Today we will be discussing second basic weave, that is twill weave. First basic weave was plain weave and we have discussed plain weave. Second basic weave is twill weave. Third basic weave is satin weave. So what is twill weave? Twill weave, it is second basic weave. It produces diagonal effects, means it produces like this effect, diagonal. It may be this way diagonal, or it may be this way diagonal, it may be this way, it may be this way. The diagonal lines are produced in twill. The basic is that it produces diagonal effects. जीन्स का जो फैब्रिक होता है उसके अंदर ट्विल वीव होती है, डायगोनल इफेक्ट होता है. नॉर्मली दिस ट्विल एंगल इज 45 डिग्री. ये 45 है, लेकिन ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है. 62 डिग्री, 73 डिग्री, 16 डिग्री, कुछ भी हो सकता है. बट नॉर्मली व्हेन वी आर मेकिंग, तो वी आर मेकिंग विद 45 डिग्रीज. अब 45 डिग्रीज में कैसे बनेगा? सपोज करो ये है 45, इसका जब बनेगा ये डायगोनली चलेगा, यानी 1 दिस साइड एंड देन 1 अप. नेक्स्ट ये यहां से शुरू करोगे तो अगले वाले को यहां से शुरू करोगे, उससे अगले को अगली लाइन से, उसको अगले को फोर्थ पिक से, यहां से शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे. तो ये डायगोनल बन गई लाइन अप की. नाउ व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज बेस मार्क. बेस बनाते हैं किसी भी चीज का, मकान का है बेसमेंट बनाते हैं, यानी बेस, स्टार्टिंग पॉइंट. तो फर्स्ट वार्प में फर्स्ट पिक पे स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, सेकंड वार्प में सेकंड पिक पे स्टार्टिंग पॉइंट, थर्ड वार्प में थर्ड पिक पे स्टार्टिंग पॉइंट, फोर्थ में फोर्थ. तो अगर ऐसा बनाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट तो जो है ये डायगोनल इफेक्ट देगी. दिस इज कॉल्ड एज ट्विल वीव. अब इसके ऊपर कुछ भरना है. ये तो 1 अप है वार्प, बाकी सब डाउन है. लेट अस से ये 3 अप 1 डाउन था ट्विल. तो 1 तो ये हो गया, 2 3 अप 1 डाउन. इसकी काउंटिंग यहां से शुरू हुई है, सेकंड में काउंटिंग यहां से शुरू होगी. 1 अप 2 अप 3 अप, और ये डाउन हो गया. थर्ड में यहां थर्ड से शुरू होगी काउंटिंग. बेस ये है स्टार्टिंग पॉइंट. तो हमने क्रॉस तो बेस मार्क बना दिए, और ये इसकी एक्सटेंशन हो गई. ये डिफरेंस देखने के लिए कि सर्कल से तो एक्सटेंशन दिखेगी, क्रॉस से हमें बेस मार्क पता लग जाएगा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट बेस. 1 अप 2 अप 3 अप, 1 अप 2 अप 3 अप और 1 डाउन, 3 अप 1 डाउन. सेम चीज है, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ में यहां से. तो दिस बिकम्स अ 3 अप 1 डाउन ट्विल. पहले प्लेन वीव बनी थी, है तो डायगोनल, बट ये प्लेन हो गई. इसके बाद में अगर हमें इसे डायगोनली और बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? 1 फर्स्ट में फर्स्ट पे, सेकंड में सेकंड पे, ये तो प्लेन वीव बनी, और थर्ड में थर्ड पे. अब ये डायगोनल लाइन बन गई. सो दिस इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ अ ट्विल वीव. इट इज 1 अप 2 डाउन ट्विल. तो ये कितने में बना? 3 वार्प और 3 वेफ्ट. तो मिनिमम रिपीट साइज ऑफ अ ट्विल वीव इज 3 into 3. इट कैन बी 1 up 2 down और इट कैन बी 2 up 1 down ट्विल. 1 2 3 बेस मार्क्स तो ऐसे ही भर दिए. 2 अप है तो 1 तो ये हो ही गया, 2 1 2 1 2. या तो ये बनेगा 3 into 3 में, या ये ट्विल बनेगा 3 into 3 में. लेफ्ट से ऊपर जा रहा है तो ये लेफ्ट से राइट को जा रहे हैं, या फिर ये वापस आ जाए. इसको जोड़ देंगे तो आगे डेरिवेटिव्स बनेंगे. बट मिनिमम रिपीट साइज इज 3 into 3. अब इसमें देखो, इसमें पूरे के अंदर 3 into 3 में एक बार अप है, एक बार डाउन है. मतलब बार बार नहीं, जैसे प्लेन वीव में क्या होता, अप डाउन अप डाउन ऐसे होता, आगे अप डाउन अप. तो प्लेन वीव में ज्यादा अप डाउन होता, तो वो रफ सरफेस है. तो एज कंपेयर टू प्लेन वीव ये थोड़ी स्मूथ होती है. जब स्मूथ होगी तो इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये उसको इधर उधर नहीं फेंकेगा. स्मूथ सरफेस पे लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके चमक देती है. तो
दिस इज मोर स्मूदर एंड ब्राइटर फैब्रिक देन लुक वाइज देन प्लेन वीव। ये है जैसे जीन्स फैब्रिक, इसमें लाइनें दिख रही होंगी आपको, ये मैंने जीन्स पहन रखी है, तो ये है बेसिकली आपकी ट्विल वीव, लाइनिंग्स दिख रही हैं इसमें। तो एंगल नॉर्मली इज 45, इट इज मोर स्मूदर एंड लस्ट्रस एज कंपेयर टू प्लेन वीव। ठीक है, इसके बाद में इसकी ड्रेप क्वालिटी, वेट, क्लोजर सेटिंग ये अच्छी होती है, ये आपकी मर्जी है। बाद में ड्राफ्ट इज स्ट्रेट, स्ट्रेट यानी डायगोनली स्ट्रेट, ड्राफ्ट स्ट्रेट। और वो ड्राफ्ट कैसे होता है, जो बेस मार्क्स लगे हुए ना ये क्रॉस, वैसा ही ड्राफ्ट होगा। अब ये 3 है ना, तीनों में, तो ये 3x3 का ही ड्राफ्ट ऊपर बन जाएगा। स्ट्रेट मीन्स डायगोनल, ड्राफ्ट का मतलब ये होता है। ठीक है, नॉर्मली इट इज इन स्क्वायर 3x3, 4x4, 5x5, मिनिमम रिपीट साइज इज 3x3। सम एग्जाम्पल्स आर जीन्स और गैबर्डिन। ये पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग वेट, इंक्रीजिंग ऑर्नामेंटेशन, बेटर क्वालिटी ऑफ ड्रेप। ड्रेप इज प्रॉपर्टी ऑफ फॉलिंग। कभी नोट करना, शर्ट के कपड़े से पैंट नहीं बना सकते, क्योंकि शर्ट की फॉल अलग है, पैंट की अलग है। ऐसे ही कर्टेन्स के कपड़े की फॉल अलग है, उसमें फोल्ड होते हैं, जबकि जो है सोफा कवर है या सोफा सेट में जो कपड़ा डाला जाता है उसमें फोल्ड नहीं बनते। तो ड्रेप इज बेसिकली हाउ अ फैब्रिक फॉल्स, उसको पकड़ के ऊपर रखोगे तो कैसे गिरता है, ये है। ठीक है, अब आ जाए ट्विल क्या है, डायगोनल लाइन। और धागे के अंदर क्या होता है, ट्विस्ट भी होता है ऐसे, वो भी डायगोनल होता है। ट्विस्ट 2 तरह के होंगे, या तो वो ट्विस्ट इस तरफ दिखेगा ऊपर की तरफ में हमें, या फिर वो ऊपर की तरफ में हमें दिखेगा ऐसे। तो अगर ऐसे ट्विस्ट है तो इसको देखो यूं जोड़ दोगे तो ये एस बन गया, एस ट्विस्ट है। और इसमें ऊपर एक डंडा लगा दोगे नीचे तो ये बन गया जेड। तो ऐसे वाला ट्विस्ट जो ऊपर दिख रहा है ये जेड ट्विस्ट है, और ऐसे वाला एस ट्विस्ट है। 2 तरह के ट्विस्ट हैं। और इस ट्विस्ट का इफेक्ट, क्योंकि डायगोनल लाइन है और डायगोनल ही ट्विस्ट होता है, तो ये या तो उसके अंदर मैच करेगा या उसको कम कर देगा इफेक्ट को, ट्विस्ट अगर है तो ये है ट्विस्ट ऑफ यार्न। ट्विस्ट ऑफ यार्न क्या करता है, जितना एठन ज्यादा दोगे पहले तो वो स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, वियरिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ाने के बाद में और ज्यादा ट्विस्ट दे दोगे तो वो धागे को तोड़ देगा, तो स्ट्रेंथ फिर कम करने लग जाएगा। तो पहले स्ट्रेंथ बढ़ाएगा फिर कम कर देगा। अगर ट्विस्ट बढ़ा रहे हो तो इधर स्ट्रेंथ है तो बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे रस्सी में भी देखा बलेटे देते हैं उसी तरह ट्विस्ट देते हैं धागे में, स्ट्रेंथ बढ़ गई। हैंडल, फीलिंग, वीयरिंग प्रॉपर्टी, पहले सॉफ्ट फील होगा अगर ट्विस्ट कम है तो, जैसे कि उसके अंदर होता है निटेड गारमेंट्स के लिए जो हम अंडर गारमेंट्स पहनते हैं, वो सॉफ्ट फीलिंग होती है क्योंकि उसमें ट्विस्ट कम होता है। फिर ज्यादा दोगे ट्विस्ट, जैसे चुन्नी वगैरह में है इसमें ज्यादा ट्विस्ट वाला धागा होता है, तो वो उसको रगड़ के देखोगे तो उससे हार्श फीलिंग आएगी। तो वियरिंग प्रॉपर्टी, हैंडल, ठीक है, स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें ट्विस्ट से इफेक्ट होती हैं। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपसे फाइनल ईयर के बाद में जब इंटरव्यू दोगे तो वहां पर ये बातें पूछी जाएंगी। ये वैसे उसमें नहीं आएगा एग्जाम में, ये इसे काट सकते हो। ठीक है, ट्विस्ट कब ज्यादा चाहिए, अगर फाइबर, कॉटन का फाइबर है जो छोटा है, पतला धागा बनाना है, ठीक है, और वार्प यार्न में, लंबाई वाले यार्न में ज्यादा ट्विस्ट होता है, पतला मोटे यार्न में सेम धागे वो बना रहे फाइबर से, तो मोटे में कम ट्विस्ट होगा, पतले में ज्यादा होगा। छोटे फाइबर में ज्यादा ट्विस्ट देना पड़ेगा, बड़े फाइबर में, रेशियो में, कॉटन के में कम देना पड़ेगा। ये नॉर्मल बातें हैं। ठीक है, अब ये याद करना पड़ेगा क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि ट्विस्ट, जो ट्विल की प्रोमिनेंस यानी ट्विल का इफेक्ट बढ़ाएंगे या इफेक्ट को कम करेंगे। यानी डायगोनल लाइंस का इफेक्ट, ये दूर से दिख रहा है या दूर से नहीं दिख रहा,
कौन सा बढ़ाएगा। जैसे रिब एंड कॉर्ड इफेक्ट हमने पढ़ा था, इसी तरह क्या क्या चीज बढ़ाएंगी। सबसे पहले धागा कैसा है, नेचर ऑफ यार्न। मोटा धागा ट्विस्ट कम है, या डबल धागा है, या ट्रिपल धागा है, ठीक है। ये स्ट्रोंग, ये ज्यादा इफेक्ट देता है। कौन सा, मोटा धागा कम ट्विस्ट वाला, या डबल धागा, या डबल से ज्यादा प्लाइड यार्न, ये ट्विल के इफेक्ट को बढ़ाता है। वीव, धागा ले लिया, धागे से हमने फिर वीव बनाई, वीव जो हम ये कह रहे हैं जैसे ट्विल वीव, ठीक है। कैसी वीव है, अगर ट्विल वीव के अंदर बड़े बड़े फ्लोट्स हैं, ऐसे खूब लंबे लंबे, 4 अप 2 डाउन, 6 अप 2 डाउन आगे आएगा, ठीक है, तो वो ज्यादा ट्विल इफेक्ट देंगे। कैसे, 4 अप 2 डाउन, तो ये ज्यादा बड़ा दिखेगा ना, ऐसे 4 अप 4 अप 4 अप। देखो ये है ट्विल वीव, डायगोनल लाइंस। अब देखो डायगोनल लाइंस का इसका इफेक्ट कब आएगा ज्यादा, जब ये ज्यादा लंबी लंबी हो, तो इसका फ्लोट अगर वीव में लंबा होगा तो ये दूर से दिखेगा, अभी ये थोड़ा कम दिखेगा। ये ट्विल वीव है, देखो डायगोनल लाइंस दिख रही है, इसमें भी डायगोनल लाइंस दिख रही हैं। ये हालांकि कलर से बना रखी है, अलग अलग कलर चला रखे हैं। वार्प में कलर चला रखा है, इसमें देखो ग्रीन, वेफ्ट में ये अलग है ब्लैक, फिर ये बीच में ब्लैक है, फिर ये व्हाइट चला रखा है, फिर ये रेड, इधर ब्लैक चला हुआ है सारों में। डायगोनल लाइंस, ये लाइंस बना रखी हैं, ये एक एंड यूज हो गया उसका, कर्टन का कपड़ा या बेडशीट का कपड़ा। फिर वीव की फ्लोट अगर ज्यादा है, तो अगर धागा मोटा है तो डबल है, डबल करने से भी धागा मोटा हो जाता है, तो ट्विस्ट ज्यादा नजर आएगी। एंड्स पर इंच, या तो एंड्स यानी लंबाई वाले धागे खूब ज्यादा हो पिक्स से, या फिर विड्थ वाले धागा ज्यादा हो एंड से, तो ट्विस्ट ज्यादा दिखेगी। दोनों में सेम जैसे होंगे तो ज्यादा ट्विस्ट नजर नहीं आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है एक ये ट्विस्ट की डायरेक्शन, देखो ये बताया था, ये जेड ट्विस्ट है और ये एस ट्विस्ट है, ये जेड ट्विस्ट है और ये एस। इनकी डायरेक्शन किधर है और उसकी किधर है, क्या कहते हैं, ये देखो ट्विल की डायरेक्शन ये है, ये जेड ट्विस्ट है और ये एस है। तो ये देखते हैं कौन से में ज्यादा आएगा। इफ द डायरेक्शन ऑफ यार्न, धागे की ट्विस्ट सेम है ट्विल डायरेक्शन में, सेम एज ट्विल डायरेक्शन, जैसे ये देखो अगर यूं जा रहे हैं बन रहा है और ये जेड ट्विस्ट है, सेम डायरेक्शन है, प्रोमिनेंसी इज रिड्यूस्ड, तो इसके अंदर ट्विल का इफेक्ट कम हो जाएगा। अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हो और जेड ट्विस्ट का धागा है तो इफेक्ट कम हो जाएगा। इफ इट इज अपोजिट, इसको इट कर लेना, देन द प्रोमिनेंस इज इंक्रीज्ड। अगर यही यूं बन रहा है ट्विल वीव और ये एस ट्विस्ट है, तो इसमें ट्विल वीव ज्यादा नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ट्विल इज जेड टाइप एंड देन एस टाइप, यार्न विल गिव मोर प्रोमिनेंट, ठीक है। ट्विल ऐसे ही है जेड टाइप में, तो ये एस टाइप वाला ज्यादा देगा, ट्विल ऐसे जा रही है, और ट्विल ऐसे जा रही है इस तरफ जा रही है, तो ये जेड वाला ज्यादा इफेक्ट देगा, एस वाला कम देगा। ये बात यहां लिखी है, ये प्रोमिनेंसी हो गई। तो ये याद करना है, ये और ये, ठीक है। इसको छोड़ सकते हो, इसे मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं, छोड़ सकते हो। रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ ट्विल एंड यार्न ट्विस्ट, यही चीज है, डायरेक्शन ऑफ ट्विल एंड ट्विस्ट। अगर सेम है लेफ्ट से राइट, ये एग्जांपल है, ये ऐसे दे देना, ठीक है। इफ द डायरेक्शन ऑफ द ट्विस्ट अंडर साइड of the top thread of opposite that appears ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे होता है, कि ये इसके अंदर एंटर हो जाएगा, ये धागा ऐसे लगा उसी के अंदर समाया हुआ है। अगर समाया हुआ लगेगा तो वो ट्विस्ट की डायरेक्शन ज्यादा नजर नहीं आएगी। ये इससे ऑपोजिट अलग दिखेगा, ट्विस्ट अलग है और धागा अलग है, क्योंकि ये ऑपोजिट हो गए एक दूसरे के, तो ज्यादा प्रोमिनेंसी आएगी। ये चीज एक्सप्लेन की हुई है, बट आपको याद नहीं करनी, याद ये वाला करना है पोर्शन। लेट अस मेक एनी ट्विल, लेट अस मेक 4 अप 2 डाउन ट्विल। अब 4 अप 2 डाउन ट्विल उस पे बनेगी, 4 बार अप होगी और 2 बार डाउन होगी, तो इधर कितना हो गया 6, और वो डायगोनली चलेगी तो ये भी 6 चाहिए। तो रिपीट साइज क्या आ गया 6 into 6।
अब हम 6 इंटू 6 को बनाते हैं एक बार। अब ये 6 इंटू 6 डिजाइन ड्राफ्ट पैक प्लान के लिए बना लिया। तो 4 अप 2 डाउन है, ठीक है, 1 अप 2 अप 3 अप 4 अप 2 डाउन। अब पहले बेस मार्क्स भरो क्रॉस वाइज, 1 2 3 4 5 6 डायगोनल भरने। अब सबके ऊपर यहां देखो 3 सर्कल बनाए ना, जो था तो ये है ही क्रॉस, तो ये क्रॉस है ही प्लस 3 सर्कल। तो 1 2 3 2 डाउन, 1 2 3 4 2 डाउन, 1 2 3 और ये 4 था 2 डाउन, 1 क्रॉस 2 3 4 और 2 डाउन, 1 क्रॉस 2 3 4 और 2 डाउन। ये आपका डिजाइन बन गया। 4 अप 2 डाउन, ये ऐसे, और जो नीचे रह गया वो भर दिया। ये देखो ये 2 लाइनें बच गई, ये 1 लाइन और ये डायगोनल 2 लाइन, क्योंकि ये ज्यादा है 4 अप 2 डाउन, तो 4 अप ज्यादा नजर आएगा वहां पे। अब ड्राफ्ट, ये पहले वाला दूसरे से अलग है, तीसरे चौथा पांचवा छठा सारे अलग हैं। तो पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवें में, छठा छठे में। ये क्रॉस, यानी ड्राफ्ट इज सेम एज बेस मार्क्स, जो क्रॉस वाले मार्क्स हैं। ड्राफ्ट इज सेम एज बेस मार्क्स, यहां लिखा होगा, देखो इसमें कहीं लिखा होगा, मैंने नहीं लिखा तो लिख लेना, ठीक है। इन केस में कैट विल बी में ड्राफ्ट विल बी सेम एज बेस मार्क। अब डिजाइन देखो, ये सारी अलग अलग हैं, तो ये सारा यों का यों कॉपी हो जाएगा। इसको देखना, ये हो गया पहले वाला पहले में 3, दूसरे वाला दूसरे में 3, तीसरे वाला तीसरे में, चौथे वाला चौथे में, पांचवें वाला पांचवें में 3 सर्कल, छठे वाला छठे में 3 सर्कल, 1 2 3। तो ड्राफ्ट इज सेम एज बेस मार्क्स, और नॉर्मल ट्विल में पैक प्लान इज सेम एज डिजाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है यहां पे खत्म हो रही है, नहीं तो इतना ही आएगा हमेशा। आगे का जो भी ट्विल बनती रहे उसकी जरूरत नहीं है, इतने ही एंड यहां आएंगे, ये 1 से लेके n तक हो तो।